हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक रिवीजन के तौर पर उन पार्ट 3 जो हमारे हैं वीडियो ना, उन्हीं के एक रिवीजन के तौर पर एक शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ नॉलेज, सिर्फ इसमें आंसर है, क्वेश्चन इसमें नहीं है, पर एक रिवीजन के तौर पर काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा आपके लिए, मैं ऐसा समझता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। ओके, तो देखिए पहला जो है हमारा पॉइंट कि भोपाल में स्थित ताज उल मस्जिद का निर्माण नवाब शाहजहां बेगम ने करवाया था और यह भारत की सबसे विशाल मस्जिद है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को बेलूर मठ कोलकाता में की थी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में भोपाल त्रासदी के बाद संविधान की धारा 253 के तहत पारित किया गया था। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं इनका आपको एक आंसर, सिर्फ आंसर रिवीजन के तौर पर लेके आया हूँ। बाकी आपको अगर इन्हें देखना है क्वेश्चन इनके कैसे बनते हैं तो आप हमारे एमपी पुलिस सीरीज जो चल रही है पार्ट 1, 2, 3 वहाँ देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 ईस्वी में सी डैक ने बनाया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबीथु भारत का सबसे पूर्वी स्थान है और भारत में सूर्योदय सबसे पहले इसी स्थान पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गढ़मंडल, जिसे हम गोंडवाना के नाम से जानते हैं, तो गढ़मंडल की वीरांगना रानी दुर्गावती के राज्य की राजधानी जबलपुर थी। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनके राज्य की राजधानी क्या थी, तो इसका आंसर होगा जबलपुर थी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य कौन सा होगा, बिहार होगा। ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार नहीं होगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। क्लियर है। तो सर्वाधिक घनी आबादी और सर्वाधिक आबादी सिर्फ एक शब्द का अंतर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पहली बार 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं सीवी रमन को दिया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा भोज परमार राजवंश का हिस्सा थे। राजा भोज का शासनकाल 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक था और धारनगर, जिसे हम वर्तमान में धार शहर के नाम से जानते हैं, उनके राज्य की राजधानी थी। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा भोज के राज्य की राजधानी क्या थी, तो आप आंसर क्या देंगे, धार थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि पहसरी बांध ग्वालियर जिले में मोवार नदी पर सिंचाई तथा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बनी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पहसरी बांध जो है कहाँ है, तो ग्वालियर जिले में है। किस नदी पर है, तो मोवार नदी पर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है। मध्य प्रदेश में उज्जैन से 11 किलोमीटर दूर धार के विंध्य पर्वतमाला पर स्थित काकड़ी बरडी पहाड़ी शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो क्या आंसर होगा कि उज्जैन के पास कौन सी विंध्य पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला है, तो विंध्य पर्वतमाला के काकड़ी बड़ी पहाड़ी से उज्जैन का शिप्रा नदी का उद्गम होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में है। ओके, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जल जीव गंगा नदी डॉल्फिन है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है, तो क्या है, गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाया जाता है, तो डॉल्फिन ही हमारे भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। नेक्स्ट बात करते हैं कि योजना आयोग का नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2015 को बदलकर नीति आयोग कर दिया और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद धारा 110 में परिभाषित है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन बनता है कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में या लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, तो आपका आंसर होगा कि ओनली लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 110 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाजनपद युग में उज्जैन की राजधानी अवंती थी। क्वेश्चन क्या होगा कि महाजनपद युग में उज्जैन की राजधानी क्या थी, तो अवंती थी।
दिल्ली। क्लियर है। अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अमरकंटक किस जिले में है, तो अनूपपुर जिले में है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, फिर से आ गया क्वेश्चन। आबादी के हिसाब से कुल मिला के वो पहना चाहता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे ज़्यादा घनत्व अगर पूछेगा वो, तो उसका आंसर हो जाएगा बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आंसर है कि दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त साहित्य महोत्सव भारत में सालाना 2006 से शुरू होकर हर साल जनवरी महीने में आयोजित किया जाने वाला जयपुर साहित्य महोत्सव जयपुर विरासत फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। ओके, तो किस महोत्सव की बात हो रही है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त साहित्य महोत्सव कहाँ होता है, जयपुर में होता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो जयपुर बिरला विरासत फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी ताप्ती नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है, तो इसका आंसर होगा ताप्ती नदी बहती है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि बिहू त्यौहार मुख्यतः असम में मनाया जाता है और बिहू के नाम से 3 त्यौहार असम में मनाए जाते हैं। कौन कौन सा, रोंगली बिहू, कोंगली बिहू और माघ बिहू। हालांकि मैंने असम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं उस राज्य के बारे में, वहां से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ठीक है, और 1936 में बंगाल टाइगर संरक्षण के लिए स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी को उनके राष्ट्र प्रेम मृदु स्वभाव के कारण इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है कि प्राचीन शहर उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन शहर जो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, राष्ट्रीय रक्षा दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा की गुरुग्राम के बिनोला नामक स्थान पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। ओके, कहाँ पे, बिनोला नामक स्थान पर। क्लियर। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ओके, जैसा कि आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे कार्यकाल तक उन्होंने, अभी तक के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री वो रह चुके हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह आइडिया आपको पसंद आया होगा। हमारे जो 3 पार्ट थे उसका एक निचोड़ था, क्विक रिवीजन, जिसे हम कम टाइम में 10 मिनट से भी अंदर टाइम में हमने इसको ख़त्म किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। और जैसा कि आपको पता है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वह भी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल से जानकारी दी हुई है और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।